अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ इशफ़ाक़ मुग़ल और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल। आज जो इशू है वो बड़ा अहम है, ख़ासकर जो आवाम के दिलचस्पी के लिए जो है वो गुज़श्ता तकरीबन 2-3 महीने से जो है वो ज़ेर बहस है और इस पर मुख्तलिफ़ सतह पर जो है बातें की जा रही थी। और वो इशू ये है कि आईपीपीज़ को अदायगियाँ कैसे की जाती हैं, किस बुनियाद पर की गई हैं, ज़्यादा थी या थोड़ी थी, और उसको जब नेगोशिएट किया गया तो वो क्या वो आलमी कवानीन के मुताबिक थी, मुल्की कवानीन के मुताबिक थी, या इस तरह के बेशुमार सवालात थे जो जिनका अभी तक वो जवाब सामने नहीं आ रहा था। लेकिन हमने ये कोशिश की है कि इन सारे सवालों का जो है वो जवाब लिया जाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जो 90s में या 2002 की पॉलिसी के तहत जो आईपीपीज़ बनी हैं उनको जो नेगोशिएट किया गया हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। अगरचे कहा जाता है कि जो 1994 की पॉलिसी के मुताबिक जो आईपीपीज़ बनी, उनके बारे में ये कहा जा रहा था उस वक़्त हुकूमत पाकिस्तान की इतनी सलाहियत नहीं थी कि इन आईपीपीज़ के साथ नेगोशिएट कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन 2002 में जो है वो बड़ी सीरियस किस्म की गफलत बरती गई, और चूँकि उस वक़्त हुकूमत पाकिस्तान के पास इतनी इस्तेदाद कार मौजूद थी कि वो बेहतर अंदाज़ में इनको नेगोशिएट कर सकता। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान लगता यही है कि जो एग्रीमेंट के जो कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि हुकूमत पाकिस्तान और जो आईपीपीज़ बुनियादी तौर पर जो है वो एक पार्टीज़ थी। और बताया ये गया है कि इस पॉलिसी के तहत ना सिर्फ़ मुनाफ़े की शरह जो है वो बहुत ज़्यादा मुकर्रर की गई, बल्कि ये भी फ़ैसला हुआ कि जो मुनाफ़ा है वो डॉलर्स में दिया जाएगा। यानी अगर डॉलर्स बढ़ता है तो 100 से अगर 150 रुपये होता है, तो ऑटोमेटिकली जो है 50 रुपये जो है वो अज़ाफ़ी जो है वो आईपीपीज़ को मिलेंगे, और वो 50 जो है वो अवाम पर ट्रांसलेट होंगे और उनके बोझ में इज़ाफ़ा होगा। और ये बताया गया है कि जब 2002 की पॉलिसी बनी और उसके तहत जो आईपीपीज़ आईं मुशर्रफ दौर में, तो उसमें तकरीबन 15% जो है वो मुनाफ़े की शरह जो है तय की गई। और ये मुनाफ़े की शरह 15% इस लिहाज से थी, जो रिस्क प्रोफ़ाइल था पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट के हवाले से, वो जो पाकिस्तान के हम पल्ला ममालिक थे उनके तकरीबन बराबर-बराबर था। और लेकिन मसला ये था कि इसके अलावा इस बात पर भी तकरीबन 10 से 15% जो मुनाफ़ा मज़ीद तय किया गया कि जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की जो पर भी जो अलग से प्रॉफ़िट दिया गया। हालाँकि दुनिया में ये जो प्रॉफ़िट अदा किया जाता है कंज़्यूमर की जानिब से या हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो आईपीपी जो लगती हैं उनका जो डेट होता है उस पर होता है। लेकिन डेट के साथ जो है वो जो इन्वेस्टमेंट का वो अलग है। तो इस तरह तकरीबन 27% से ज़्यादा का मुनाफ़ा जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने आईपीपीज़ के साथ तय किया, जिसकी वजह से बिजली की कीमतों में 2002 के बाद तेज़ी के साथ जो है उसमें इज़ाफ़ा हो रहा है। इसके अलावा ये भी जो आईपीपीज़ के मामलात थे उसमें ये भी चीज़ें सामने आईं कि हुकूमत पाकिस्तान का ये काम नहीं है कि वो बिज़नेस करे, चूँकि जहाँ भी बिज़नेस हुकूमत करेगी वहाँ मसाइल पैदा होंगे। तो बेहतर ये है कि जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान जो मुख्तलिफ़ पावर जो प्लांट्स हैं उनसे बिजली ख़रीदती है और फिर आवाम को देती है, और जो बिलों की वसूली का जो एक सिलसिला है वो काफ़ी ये गंभीर है, और जिस वजह से पावर सेक्टर जो है इस वक्त वायबल नहीं रहा है। और इस वजह से एक तजवीज़ दी गई है कि हुकूमत पाकिस्तान सबसे पहले पावर सेक्टर से बतौर बिज़नेसमैन जो निकल जाए और सिर्फ़ इसको रेगुलेट करे। और ये अब सवाल ये है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान निकले तो फिर क्या होगा? तो उसका ये हल बताया गया है कि एक मार्केट को ओपन किया जाए, चूँकि इस वक्त सिर्फ़ हुकूमत पाकिस्तान वाहिद ख़रीदार है। तो जो जिन लोगों को ख़ासकर बड़े जो इंडस्ट्रीज़ हैं या कमर्शियल सेंटर्स हैं या हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वो कम से कम खुद जाकर जहाँ से सस्ती बिजली मिलती है तो वहाँ से लें। इससे ना सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट का मसला हल होगा, बल्कि ये टेक एंड पे पर आ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आपको अज़ाफ़ी अदायगियाँ नहीं करना पड़ेंगी इनको। इसके साथ-साथ ये भी जो बात सामने आई है, जो हीट रेट जो होता है किसी भी पावर प्लांट का, उसका तयन नहीं किया गया। हालाँकि जो रेट बिजली का तय होता है वो हीट रेट के हिसाब से और इसकी एफ़िशिएंसी के हिसाब से होता है। अगर किसी पावर प्लांट का रेट जो है एफ़िशिएंसी रेट है जो 40% है, लेकिन अगर वो 50% पर चल रहा है तो इसका मतलब है वो ज़्यादा जो है वो उस पे मुनाफ़ा हासिल कर रहा है।
ये सारे इश्यूज़ जब सामने आए तो हुकूमत पाकिस्तान ने फिर ये जो अब आई है हुकूमत, उसने ये फ़ैसला किया कि इसको जो है वो रीनेगोशिएट किया जाए। तो इस पर काफ़ी सारी जो है वो हुई है पेशरफ़्त, और 5 के साथ जो है वो जो पावर प्लांट है उनको टर्मिनेट तो कर दिया गया है। दूसरे मरहले में ये कहा जा रहा है कि तकरीबन कोई 15-16 जो पावर प्लांट्स हैं, उनके साथ नेगोशिएट किया जाएगा, और मजमूई तौर पर ये जो टास्क फ़ोर्स वज़ीर-ए-आज़म ने बनाई थी, बुनियादी तौर पर ये वज़ीर-ए-आज़म ने बनाई तो इस वजह से थी कि चूँकि सख्त किस्म का अवामी प्रेशर आया था हुकूमत पर कि कैपेसिटी पेमेंट ऐसी पेमेंट होती है जो ना तो अवाम ने बिजली खरीदी है, ना किसी ने बनाई है, बल्कि वो सिर्फ़ कैपेसिटी की बुनियाद पर होना चाहिए। तो वो उससे हुकूमत पाकिस्तान जान छुड़ाए। अभी जो टास्क फ़ोर्स के जो नेगोशिएट कर रही है टास्क फ़ोर्स, उसके जो सरबराह हैं मोहम्मद अली साहब, उनका ये कहना है कि ये कमेटी जो है तकरीबन 6 महीने से 4 या 6 महीने तक जो है वो काम करेगी, और ये अपना काम मुकम्मल करेगी, और मजमूई तौर पर अगर ये कामयाब होती है तो तकरीबन 300 अरब रुपए का आवाम को फ़ायदा होगा। लेकिन ये तो अभी अगला जो है वो वक्त ही बताएगा कि ये क्या होता है। लेकिन ये है कि इन मुज़ाकरात से एक उम्मीद चली है कि आने वाले दिनों में बिजली की कीमतें जो है वो कम होंगी, अगर इसको बेहतर अंदाज़ में नेगोशिएट किया गया। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।